अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। आज हम संडे बैठक की बजाय फ्राइडे बैठक में मौजूद हैं फ़ातिमा असद दस्तरख़ान पे। जो आपको पता है कि हर संडे को हमारी यहाँ पे बैठक होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, ये वो अटेंडेंट हैं जिनके कोई अजीज़ो कार हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट हैं और उनके लिए स्पेशली ये इंतज़ाम किया जाता है। इसी बहाने हम भी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक पे बातचीत हो जाती है, हमारी आपस में मुलाकात हो जाती है वीकली। तो आज भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पे नाश्ता कर रही है और सारा कुछ माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। शकील भाई लगे हुए हैं एज़ यूजुअल अपने बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं। जहांगीर भाई कैमरे के साथ स्माइल दे रहे हैं और अभी वो भी हमारे साथ होंगे। तो साजिद भाई इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे राइट साइड पे बैठे हुए हैं। माशाल्लाह ये भी हम सारे बड़े टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए थे। तो आज इंशाल्लाह साजिद भाई सबसे पहले तो ये है कि कल के हज के अरकान शुरू हो चुके हैं और हम सारे ही डॉक्टर असद इम्तियाज़ को, डॉक्टर साहब आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपका ये सफ़र आपके लिए मुबारक करे, अल्लाह ताला आपका ये सफ़र मकबूल व मंजूर करे। और आप भी हमारे लिए यकीनन बहुत सी वहाँ से दुआएं भेज रहे हैं, जिसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। हम सारे आपको बहुत मिस कर रहे हैं और हर दस्तरखान पे आपको बहुत मिस किया जाता है और जब तक आप वापस नहीं आते आपकी याद शिद्दत से आती रहेगी। तो आज साजिद भाई आप इस दस्तरखान के हवाले से कुछ बात कीजिए और कोई टॉपिक कहिएगा जिस पे कोई बात की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं गुज़ारिश ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यही बात करते हैं कि नेकी के कामों में कैसे हिस्सा लें। और जैसे ये दस्तरख़्वान है, तो ये दस्तरख़्वान सजाने वाले, इसका इंतज़ाम करने वाले जो लोग हैं, वो ज़ाहिर है इसके अंदर जो है वो जो माली इसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको देख के कहते हैं जी हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं, तो हम कैसे नेकी का काम कर सकते हैं। तो सर मैं गुज़ारिश ये करना चाहूँगा कि नेकी के काम जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के लिए मुमकिन बनाए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सलाहियतें दी हैं, हम उनको इस्तेमाल करके, जो अल्लाह ने हमें वक़्त दिया है, उसको हम इस्तेमाल करके जब दूसरों को आसानियाँ बाँटते हैं, तो ये दरअसल वो नेकी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी मकबूल है। इसके साथ-साथ अगर अल्लाह ने आपको जो है वो रिज़्क़ में वुसअत दी है, आप माली तौर पे जो है वो आसूदा हाल हैं, तो वो भी एक सलाहियत है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास वो सलाहियत नहीं है, वो यकीनी तौर पे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ ला के, उनके लिए वो वाले सारे काम करके, जैसे अब देखें यहाँ पे बहुत सारे आपने देखा है बुज़ुर्ग ऐसे मरीज़ हैं, वो आते हैं और उनको लाने वाले उनके साथ जो उनकी पर्ची ले रहे होते हैं, जो उनके लिए उनको साथ लेके डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, उनसे हम पूछते हैं जी ये आपके कौन हैं? तो अक्सर उनमें से ऐसे होते हैं जो उनके अज़ीज़ व क़ारिब होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं जी ये हमारे मोहल्लेदार हैं, ये हमारे जी हमसाए हैं और ये बुज़ुर्ग जो हैं ये हमारी गली में रहते हैं। मैं जी इनको अपनी मोटरसाइकिल पे साथ लेके आया हूँ। तो ये वो चीज़ है जिसमें उनका जो है वो पैसा नहीं लग रहा, लेकिन वो अपना वक़्त ख़र्च कर रहे हैं, वो उनको आसानियाँ दे रहे हैं। तो इस किस्म के काम आप कर सकते हैं। दस्तरख़्वान की टीम के अंदर भी आप जो है वॉलंटियर के तौर पे शामिल हो सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे काम जो शहर में हो रहे हैं, आप उनके अंदर अपनी सलाहियतों के साथ शामिल होके लोगों को आसानियाँ देते हुए जो है वो उसमें कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बात की साजिद भाई ने कि आप कहीं पे भी हैं, किसी जगह पे भी हैं, मुआशरे में अगर आप चाहें कि आप अपना हिस्सा डालें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने, उसके लिए कोई पैसे की या लंबी चौड़ी भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि साजिद भाई ने बताया। तो आप अपना वक्त दे सकते हैं और किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए आसानी, छोटी से छोटी आपके नज़दीक जो आसानी है, जो आप टाइम दे रहे हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक बड़ी इसकी वैल्यू है। और यकीनन इशफ़ाक़ अहमद साहब कहा करते थे कि हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटनी हैं और आजकल जो मुश्किलात हमारी बढ़ती जा रही हैं साजिद भाई, वो यही वजह है कि हमने आसानियाँ बाँटना
छोड़ दी हैं और इस तरफ हमने सोचना छोड़ दिया कि हम दूसरों के लिए किस तरह, बल्कि मोस्टली हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए हम इस चीज़ को फोकस करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दूसरे की आसानी का बायस बने और मुआशरे में आसानियाँ बांटने वाले बन जाएँ, आसानियाँ तकसीम करने वाले बन जाएँ। तो साजिद भाई, बहुत खूबसूरत आपका पैगाम है। तो इसके लिए आपने भी देखा होगा कि जैसे आपने कहा कि इस दस्तरखान से भी बहुत से लोगों को मोटिवेशन यकीनन मिलती है, और मैं कमेंट्स में देख रहा होता हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं कि हम भी ये सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप मैसेज क्या देंगे? जी, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो किसी ऐसी जगह का इंतख़ाब करना है कि जहाँ पे जो है वो कुछ 5 दिन के लोग भूखे बैठे हुए हैं। आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आम लोग हैं और उनके लिए उस वक़्त खाने के लिए खाने की रसाई नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप दस्तरख़ान लगा सकते हैं। मुसाफ़िर के बड़े हकूक़ हैं जी। मुसाफ़िर जब सफ़र में होता है, बेशक वो अरबपति हो, लेकिन वो ऐसे हालत में अगर पहुँच जाए तो उसके ऊपर तो ज़कात वाजिब हो जाती है। तो इसी तरह से अगर कोई मुसाफ़िर है और ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको उस वक़्त का खाना मुयस्सर नहीं है, तो आप यकीन करें कि उसके लिए ये बहुत बड़ी आसानी है जो आप मुहैया करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो समझते हैं कि लोग खरीद के नहीं खा सकते, यहाँ पे मुश्किल है, ऐसी जगह पे और बहुत सारे लोग किसी भी वजह से जमा होते हैं, तो वहाँ पे इस किस्म का इंतज़ाम किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं चूँकि मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो एक दफ़ा मैं कहीं पे गया, ड्यू टू सम रीज़न जो है वो मेरा बीपी भी लो था और मैं खाने की उस वक़्त जो है वो बड़ी शिद्दत से जो है तलब हो रही थी। तो जहाँ पे मैं गया वहाँ पे खाने का वक़्त ख़त्म हो चुका था और खाना जो है उस तरह से दस्तयाब नहीं था। लेकिन वहाँ के जो इंतज़ामिया के अंदर ये कह लें कि जो लोग हेल्पर होते हैं, उनमें से एक साहब जो हैं वो अपना खाना खाने के लिए बैठने लगे और उन्होंने जो है वो दावत दी कि आएँ जी, बैठ के खाना खाएँ। तो उस वक़्त जो मेरी हालत थी, वो ऐसी ही थी कि मुझे खाना ही चाहिए था। तो मैंने शुक्रिया अदा करके उनके साथ बैठ के खाना खाया और खाना खा के फिर अगली बात जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये इसलिए है कि हम बहुत अच्छे तरीके से दूसरे की नेकी को लौटा सकते हैं। अब वहाँ पे उनके पास जो है वो घर का वो खाना मुयस्सर था जो अपनी वो पोने में और वो रोटी में लपेट के वो लेके आए हुए थे। मैंने उनके साथ बैठ के जो लुक़्मे लिए, उससे जो है जो मेरी तमन्नाई थी, जो ज़रूरत थी वो बहाल हो गई और उसके बाद मैंने उनको जो है वो शुक्रिया अदा किया और कहा जी ये खाना किसने बनाया? उन्होंने कहा जी मेरी ये जो है वो वाइफ़ हैं उन्होंने खाना बनाया। तो मैंने कहा भई बहुत ही शानदार खाना है, बहुत ही ज़ायकेदार है और मैंने ऐसा जो है वो बैंगन का सालन कभी नहीं खाया और आप मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें और ये मेरी तरफ से उनके खिदमत में हदिया है, ये उनको पहुँचाइएगा। तो आप यकीन करें कि वो उनकी जो कैफ़ियत थी वही बदल गई। तो हम जो है वो किसी भी तरीके से आसानी वसूल भी कर सकते हैं और आसानियाँ बाँट भी सकते हैं। सिर्फ़ नीयत होनी चाहिए कि हमने दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लानी हैं। ये बहुत खूबसूरत बात की, और साजिद भाई, मुझे आपकी इस मैसेज से, आपकी इस बात से मुझे एक हदीस का मफ़हूम मैं प्यारे लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा कि आपने भी सुनी होगी हदीस कि जिस दस्तरखान पे कोई बच्चा या मेहमान होगा, उस दस्तरखान या उस मेज़बान के रिज़्क़ के हवाले से उससे पूछ-गिछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं करेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने रिज़्क़ को हलाल करने के लिए भी एक बड़ा खूबसूरत जो है वो, कि हम अपने घरों में भी, मोहल्ले में भी, गलियों में भी ये सारा कुछ जो है ना वो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम इस चीज़ का ख़्याल करें। और भूखों को खाना खिलाना तो जैसे आपने लास्ट टाइम, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीनन ये अल्लाह की सुन्नत भी है और अल्लाह को ये बहुत चीज़ महबूब है। तो इस वक्त जहांगीर भाई भी हमारे साथ हैं। ये बस कोशिश करते हैं कि बस दूसरों को ही कवर करें, लेकिन आज हम चाहेंगे कि इनसे भी गपशप हो जाए। शकील भाई भी हैं हमारे साथ और डॉक्टर अवैस भी मेरे साथ बैठे हैं, तो इन सब से बात होगी। शकील भाई, आप कर लें नाश्ता तब तक मैं जहांगीर भाई की जो है ना वो खबर लेता हूँ। तो जहांगीर भाई, आप इस दस्तरखान के हवाले से डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब को हम चूँकि सारा मिस कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहें? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, एक तो आपको यहाँ बहुत याद किया जा रहा है, एक अच्छे उस पे माशाल्लाह आप हज के मिशन पे कहेंगे जी, तो अल्लाह ताला कबूल करे।
और मैं तो दस्तरखान के बारे में क्या कहूँगा, मैं तो सिर्फ इसके बारे में यही कहूँगा कि जो आप मतलब चिड़ियों को या मैना तोता जो भी उनको जो दाना डालते हैं ना, सिर्फ आपने उसी की वजह से पूरी फैमिली में बख्शे जाना, बाकी चीज़ें तो बोनस हैं, तो खुदारा थोड़ी हमें भी बांट दे। बहुत खूबसूरत बात की। और देख लें डॉक्टर साहब, सारे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और भाई अब ज़रा प्लीज़ आइएगा। यहाँ पे खादमे आला जो हैं माशाल्लाह, डॉक्टर असद इम्तियाज़ के बाद जिनको ये सारे काम का सेहरा जाता है, वो हैं हमारे प्यारे शकील भाई। बड़े प्यारे और बड़े मीठे भाई हैं हमारे। तो हम शकील भाई सारे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर असद इम्तियाज़ को तो हम मिस कर रहे हैं सारे, और एक एक लम्हा उनको मिस कर रहे हैं। और उनकी भी मोहब्बत है कि वो हमें दुआएं वहाँ से भेज रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि हरम से और मिना से। तो आप प्लीज़ कुछ कहना चाहें। बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी मैं उनको मैसेज करता हूँ वो यही बात कहते हैं कि मैं हरम के पास बैठा हूँ, मैं आप सबके लिए दुआएं कर रहा हूँ, सबके लिए। ख़ास करके साजिद शाह साहब आ रहे हैं हर संडे हर फ्राइडे, आप आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो मैं तो पल पल उनको मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 4 दिन नहीं उनके बगैर निकालता। तो लेकिन अब मुझे 42 दिन निकालने पड़ रहे हैं, लेकिन वो नेक काम के लिए गए हैं। अल्लाह पाक उनको भी जज़ा दे और हम सबको भी जज़ा दे। तो रियली रियली मिस यू सर, आई लव यू सो मच। बहुत शुक्रिया शकील भाई। देख लीजिएगा डॉक्टर साहब, और हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप हम सब के लिए गए हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं गए, आप हम सब के लिए गए हैं। तो ये आज के दस्तरखान के हवाले से ये थी हमारी सारी आज की रिपोर्ट। माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो शकील भाई के साथ हमारे भाई बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे भी बात की जाए और आज के हवाले से ये भी कुछ कहना चाहें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। आपको बहुत मिस कर रही है सारी टीम हमारी, और इंशाल्लाह आपकी जो जिम्मेदारी है हम पूरी निभा रहे हैं। और जो भी जहांगीर भाई और शकील भाई, उनका बहुत शुक्रिया। वो उसी तरह जिस तरह आप यहाँ थे और हम उसी तरह समझते आप यहाँ भी हैं, उसी तरह हमारा आप ड्यूटी कर रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। देखें इन्होंने भी डॉक्टर साहब आपके लिए कितनी मोहब्बत भरा पैगाम छोड़ा कि इंशाल्लाह आपके मिशन को उसी तरह, आपकी कमी तो महसूस हो रही है लेकिन कोशिश है हमारी कि वो सारे मामलात उसी तरह जो है वो जारी रहें और उसी तरह उनमें कोई भी वो सुस्ती ना आए। तो ये था आज का प्यारे लोगों प्रोग्राम फातिमा असद दस्तरखान का, जो हमारी वीकली बैठक होती है। आज चूँकि संडे को ईद एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड क्या बल्कि ईद है, तो इसलिए आज का आखिरी सेशन हमने फ्राइडे का रख लिया था। तो आज फ्राइडे को हम यहाँ पे जमा हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही अपने मेज़बान एजाज़ ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। अपनी कायद-ए-आज़म न्यूज़ टीम के साथ इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और जगह पे हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।